हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर बैक। एंड आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है 2 पॉइंट आर्बिट्राज। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं आर्बिट्राज है क्या। ठीक है, तो लेट्स मूव टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ आर्बिट्राज फर्स्ट। ओके, तो आर्बिट्राज मतलब क्या है कि देर आर टू मार्केट्स, एक मार्केट ए है, एक मार्केट बी है। ठीक है, और मार्केट ए में बाइंग रेट जो है वो 64 का है, सेलिंग रेट जो है वो 66 का है। ठीक है, तो मान के चल सकते हैं ये 1 kg राइस या वीट, आप जिसको लेना चाहे प्राइसिंग ले सकते हैं। बी मार्केट में जो प्राइस है वो 67 का है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 69 का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग दो जगह पे रेट देखें 66 और 67, तो मार्केट ए में जो सेलर है यहाँ पे वो 66 में सेल कर रहा है। ठीक है, और जो जो मार्केटर है वो उसका बाइंग 64 का है, लेकिन मार्केट बी में कोई मार्केटर है जो 67 में बाय कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे जब ये बेच रहा है 67 पे, वी कैन बाय दिस एट 66। ठीक है, वो सेल कर रहा है। ठीक है, वो सेलर है, सेलर 66 पे सेल कर रहा है, हम इसको 66 में बाय करेंगे। और जो बी मार्केट में बायर है वो 67 पे उसको बाय करने को रेडी है, तो हम उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे ये बैंक का बिड रेट और ये बैंक का आस्क रेट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके आस्क रेट पे हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, और इसके बिड रेट पे हम इसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, 67 माइनस 66, तो हम लोगों ने कितने का प्रॉफिट किया, हमने 1 रुपए का प्रॉफिट किया है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी इसमें कि आर्बिट्राज में प्रॉफिट कैसे होता है। इट्स बेसिकली अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन टू डिफरेंट मार्केट्स। ओके, तो अब यहाँ पे वही इशू, वही डिस्क्रिपेंसी फॉरेक्स में होती है। तो फॉरेक्स में कैसे डिस्क्रिपेंसी होती है चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं कोटेशंस को रिफ्रेश कर लेता हूँ। यूएसडी कैड इज इक्वल टू 1.0293, 1.0203। ओके, सो 1.20 203 तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1.0303। वन कैरी हो रहा है, टू के ऊपर वन कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो 303 हो जाएगा। नेक्स्ट कोटेशन इज यूएसडी स्लैश कैड इज इक्वल टू 1.0275 डैश 1.0285। ओके, अब ये देखो दोनों कोटेशन सेम है। आर्बिट्राज में ये चीज इंश्योर करना है कि ये दोनों कोटेशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी हम लोग आर्बिट्राज कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रहनी चाहिए कि आर्बिट्राज में हमेशा प्रॉफिट होगा, देयर विल बी नो लॉस। तो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम आर्बिट्राज नहीं करते। ठीक है, तो हम वो काम नहीं करेंगे जिसमें हमारा लॉस होने वाला है। आई बिलीव आपको ये क्लियर है। ओके, एंड अब हम लोग को अगर ये इसको शुरू करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट राइट अज्यूमिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 मिलियन। लेकिन 1 मिलियन क्या, कौन सी करेंसी, यूएसडी या फिर कैड, दोनों में से एक करेंसी आप लिख सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी। कोई भी एक करेंसी में इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आपका प्रॉफिट होगा, दूसरी करेंसी में प्रॉफिट नहीं आ सकता। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमें इसको है ना एक छोटा सा सेगमेंट बनाना है। वैसे एक फॉर्मूला मेथड भी होता है, आप उसको चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हो, बेसिकली वो भी बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है आर्बिट्राज करने का। तो इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल जस्ट राइट दिस रेट्स, असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। 1.0293, 1.0303। ठीक है, नहीं चलेगा, दिस विल नॉट वर्क। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 1.0275, तो मुझे उसको पहले लिखना पड़ेगा, 1.0275, देन 1.0285, उसके बाद 1.0293, 1.0303। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो मैंने यहाँ पे गैप दिया हुआ है। ठीक है, ये गैप ही मेरा आर्बिट्राज क्रिएट करता है। तो जो डिफरेंस होगा वहां पे हम लोग को एक गैप देना, दिस इज माय आर्बिट्राज। ओके, अब मैं क्या करूंगा ना, एक सर्कल क्रिएट कर लूंगा
आर्बिट्राज मेरा इसके बीच में होने वाला है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स के बीच में होने वाला है, तो ये जो पॉइंट है दोनों में से जो बड़ा नंबर है, द लार्जर नंबर, उसके बाजू में मैं लिख दूंगा बी, बिग नंबर। ठीक है, और ये जो दूसरा नंबर होगा वो मेरा होगा एस, यानी स्मॉल नंबर। ठीक है, अगर आप ये दो पॉइंट्स में नोटिस करो, ठीक है, ये बी एस, दिस नॉट बिड एंड आस्क, बी मतलब बिग नंबर, एस मतलब स्मॉल नंबर, तो ये जो फॉर्मूला है उसके लिए मैंने वो लिखा हुआ है, बी अपॉन एस माइनस वन इंटू 1 मिलियन। अब एक्चुअली मैं इस वीडियो में, या वैसे नॉर्मली मैं इसी फॉर्मूला को फॉलो करता हूँ बिकॉज ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है और बहुत ही शॉर्टकट मेथड है। वैसे कुछ नए बुक्स में आपको फॉर्मूलाज दिए होंगे, सो इट वुड बी लाइक आइडेंटिफाइड बिड अपॉन आइडेंटिफाइड आस्क। ओके, ये फॉर्मूला है उसका, और प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस प्रिंसिपल करना है। तो आइडेंटिफाइड बिड आपका क्या होगा इसके अंदर, अभी ये दो पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसके अंदर आइडेंटिफाइड बिड क्या है, 1.0275 या 1.0293, ये आपका आइडेंटिफाइड बिड है। ठीक है, और आइडेंटिफाइड आस्क है 1.0285, तो इट बिकम्स वन एंड द सेम थिंग। तो इसीलिए मैं इसको फॉलो मोस्टली नहीं करता, बिकॉज मुझे ये बी अपॉन एस माइनस वन ईजिएस्ट मेथड लगता है। तो आप चाहे तो कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, बट मैं अभी फिलहाल यही मेथड से आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, सो बी अपॉन एस, यहाँ पे मुझे बी मिल गया 1.0293 डिवाइडेड बाय 1.0285 माइनस वन इंटू 1 मिलियन। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेटर्स को लेता हूँ यहाँ पे, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट सम को देख के ये मत सोचना कि काफ़ी इजी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी अगले तीन सम्स में आएगी, टोटल हम चार सम करने वाले। ओके, तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, -1 इंटू 1 मिलियन, तो 1 मिलियन यानी 10 लैक्स, 1 लाख, 10 लाख। तो आ गया मेरा आंसर, आंसर इज 777.83। ठीक है, यानी दिस बिकम्स 778 यूएस डॉलर्स पर 1 मिलियन यूएस डॉलर्स। आई बिलीव आर्बिट्राज कैलकुलेशन अभी आपको यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन जो है वो पूरा क्लियर है। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम लोग और तीन सम्स करने वाले। सो जब मैं सम शुरू करता हूँ उसके पहले फटाफट आप लोग जाके इसको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नए जो भी वीडियोस आएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप अपने फ्रेंड्स को भी ये जो नॉलेज है वो शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप जो भी कुछ क्वेरीज होगी उसके बारे में मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इनवर्स रेट का काफी रोल आएगा, तो सबसे फर्स्ट सेकंड वीडियो जो है वो आपको देखना वो जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने आपको इनवर्स का कैलकुलेशन सिखाया है। ठीक है, तो अब क्या है ना, हम लोग थोड़ा कैलकुलेशंस क्विक करने वाले। ओके, तो सेकंड सम में देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये देखो ये पर वाला आया, तो पर कितना 1, और ये 1, तो हमारे कोटेशन एसीएफ फॉर्म में लिखना है, यूरो यूएसडी 1.2948 डैश 1.2958। ओके, फिर हमारा यूएसडी यूरो 0.770 डैश 0.7710। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अगर नोटिस करो तो यहाँ पे जो कोटेशंस है वो सेम फॉर्मेट में नहीं है, तो अब इसको सेम फॉर्मेट के लिए मुझे एक को गिवन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले कोटेशन को लिखता हूँ गिवन, और सेकंड वाले को मुझे करना पड़ेगा डिराइव, तो मुझे उसको चेंज करना है। तो वो चेंज जब करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स यूरो यूएसडी। तो अब हमें करना पड़ेगा अप्लाई यहाँ पे इनवर्स, तो मैं बिड निकालने के वक्त यूएसडी यूरो आस्क निकालूंगा। ठीक है, और
यूरो यूएसडी आस्क इज इक्वल टू यूएसडी यूरो बिड लिखूंगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये कोटेशंस है यूरो यूएसडी बिड। ठीक है, यूरो यूएसडी बिड है मेरे पास कोटेशन यहाँ पे। ठीक है, जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वो अलग है। ये गिवन है, मैं उसको नहीं देखूंगा। अब ये गिवन गिवन को मेरे को अपने सामने से मैं निकाल रहा हूँ। ये गिवन है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ फिलहाल। ये हम लोग वापस से बाद में लेंगे, अब इसको मुझे सिर्फ चेंज करना है। ठीक है, तो 1/USD यूरो मेरे पास है 0.770। यहाँ पे 1/0.7710। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 1/0.7700 इज इक्वल टू 1.2987। ओके, उसके बाद वापस से जब मैं कैलकुलेट करूंगा यूरो यूएसडी आस्क, तो 1/0.7710 1.2970। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक नजर आ रही है मुझे कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पे देखो आस्क की जगह मैंने बिड लिया हुआ है, तो ये हो सकता है। ओके, तो ये जो है दिस इज मिस्टेक को मैं रेड में हाईलाइट करता हूँ। 7710 है, यहाँ पे 7700 है। तो ये जो आंसर्स है 2987, यहाँ पे होना चाहिए 70। जो उल्टा हो गया ये। तो बिड जो है मेरा 70 है और ये 87 है। ठीक है, तो अब मुझे अपना कैलकुलेशन मिल चुका है। तो मेरा ये जो आंसर है मैं लिखूंगा उसको डिराइव्ड। डिराइव्ड इज इक्वल टू 1.2970 डैश 1.2987। ओके, अब मैं इस गिवन फैक्टर को वापस नीचे लेता हूँ, उसको साथ में लिखूंगा अभी। गिवन 1.2948 डैश 1.2958। ओके, अब अगेन सबसे पहले तो मैं अज्यूम करूंगा मेरा इन्वेस्टमेंट। अज्यूम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 मिलियन US डॉलर्स। ठीक है, नेसेसरी नहीं है, यूरो भी ले सकते हैं। ओके, तो अब मैं सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करूंगा सबसे पहले। ठीक है, 1.2948 सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? 1.2948। फिर आएगा 1.2958, उसी सेगमेंट पे रहेगा वो, थोड़ा दूरी पे, थोड़ा सा फार डिस्टेंस पे। 1.2970, 1.2987। ओके, ये बीच का जो पार्ट है दिस इज द आर्बिट्राज। ओके, ये मेरा आर्बिट्राज गेन है। अब मैं इसको सर्कल करता हूँ। ये मेरा पार्ट है, इसको सर्कल करना है। ठीक है, इसके अंदर से जो बड़ा नंबर है 2970 इज द बिग नंबर, मैं उसके बाजू में लिखता हूँ बी, दिस इज द स्मॉलर नंबर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ बिकॉज यहाँ पे जगह मुझे कम पड़ रही है। फिर मैं इसको फॉर्मूला लिखता हूँ B/S -1 इंटू 1 मिलियन। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर आर्बिट्राज। ओके, सो B is your big number 1.2970 divided by 1.2958 small number -1 into 1 मिलियन। ठीक है, अब हम लोग इसको तुरंत कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज हमने कोई ऑपरेशन किया हुआ है इसके अंदर। जैसे बी आप देखोगे 1.2970, ये हम लोग को डिराइव करके आया है, यहाँ पे देखो। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वैल्यू 1.2970, हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो है ये, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन या रीसब्सटीट्यूशन। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वैल्यू हम लोग 1/0.7710 लेंगे। 1/0.7710 डिवाइड बाय 1.2958 -1 इंटू 1 मिलियन। ठीक है,
ये लेने का रीजन है बिकॉज ऊपर जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो एक 4 डेसिमल में राउंडिंग ऑफ होता है। तो फॉर दैट रीजन हम लोग को उस कैलकुलेशन को कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/1.2958 -1 इंटू 1 मिलियन। ये रेसिप्रोकल का रूल है। तो अगर ये डिवीजन का नंबर है उसके बाजू डिवाइड में एक नंबर है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होके 1/आ जाएगा। ओके। सो अभी मैं कैलकुलेटर को कैलकुलेट करने बोलता हूँ ये चीज। तो कैसे करूंगा, अभी 1/0.7710, कोई आंसर लिखना नहीं है, ऐसे ही रखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 1 से, कोई ज़रूरत नहीं है, वही आंसर आने वाला है। फिर करोगे डिवाइड 1.2958 से। ठीक है। अब जो भी आंसर है उसको करो -1। अब जो भी आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करो 10 लाख को। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 1 लाख, 10 लाख। आंसर 939.08। तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा 939 USD पर 1 मिलियन US डॉलर्स। ठीक है। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सेकंड सम भी हम लोग कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रीसब्स्टिट्यूशन मेथड को प्लीज डोंट फॉरगेट। रीसब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपके आंसर्स में काफी चेंजेस आएंगे। आर्बिट्राज में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं अगर आपने रीसब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किया है तो। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब लेवल बढ़ते जाएगा, ये थोड़ा सा हायर लेवल पे है और लास्ट सम इससे ज्यादा हायर लेवल पे रहेगा। ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए अगेन मुझे कुछ कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे। तो आई थिंक मैं आपको ये कन्वर्जन्स कर लूंगा, आर्बिट्राज कैलकुलेशंस आप अपने ओन पे आगे कर पाओगे। ठीक है। तो मैं आपको इसके कन्वर्जन्स करके बताता हूँ। ओके। तो सबसे पहले मैं जो है फर्स्ट कोटेशन को है ना गिवन कंसिडर करता हूँ। ठीक है। या फिर मैं सेकंड कोटेशन को गिवन कंसिडर करता हूँ, बिकॉज सेकंड जो कोटेशन है वो 100 के टर्म्स में, तो मैं वैसे तो किसी को भी कर सकता हूँ, बट मैं सेकंड कोटेशन को अभी गिवन कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट को मैं क्या करूंगा, मुझे इसको इन्वर्स करना है। ओके। तो पहले तो कोटेशन लिखना भी पड़ेगा मुझे। तो I'll just write down the quotation. CAD INR is equal to 52.7850. Okay. So 52 पॉइंट, नेक्स्ट जो है 52.7900। ओके। 8 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा। ओके। यहाँ पे 00 है तो वो एज इट इज आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अपना 100 INR CAD इज इक्वल टू 1.8950 डैश 1.8955। 50 है, 55 तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीमेंटल असेंडिंग फॉर्मेट में जा रहा है। आस्क रेट बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेसिमल ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मेरा जो सेकंड कोटेशन था उसको मैंने गिवन बनाया था, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ पहले ऊपर से। डबल डबल नहीं लिखना है। ठीक है। सो लेट्स लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं जो है कैड आईएनआर का डिराइव निकालूंगा। ठीक है। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे डिराइव लिखा है मैंने। डिराइव मतलब जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसको डिराइव बोलते हैं। ओके। तो कैड आईएनआर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्ड इज इक्वल टू 1/INR। ठीक है। तो एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पे। ओके। हाँ, यस। तो अभी मुझे निकालना है आईएनआर कैड, बिकॉज मैंने आईएनआर कैड को गिवन बनाया ना, तो मुझे कैड आईएनआर को कन्वर्ट करके आईएनआर कैड में लेकर आना है। लेकिन 100 के टर्म्स में चाहिए, तो वो हम बाद में करेंगे। 1/कैड आईएनआर। ओके। तो आईएनआर कैड का मुझे बिट निकालना है। तो फॉर्मूला में रहेगा आस्क। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 100। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा, ओके, तो मुझे यहाँ पे भी 100 लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर जो मेरा आंसर रहेगा अभी, वो रहेगा 100 अपॉन कैड आईएनआर का आस्क। तो कैड आईएनआर का आस्क कितना है, 52.7900। उसके बाद मैं फिर से अभी ये निकालूंगा 100 आईएनआर
कैड आस्क इज इक्वल टू सेम, सिर्फ वहां पे क्या हो जाएगा, बिड हो जाएगा। ठीक है, so this is equal to 100 upon 52.7850। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 52.7900। ठीक है, तो कितना है ये, 1.8943, क्योंकि 2 के बाद 9 है। देन 100 डिवाइडेड बाय 52.7850, तो मुझे आ रहा है 1.8944। ठीक है, और 4 के बाद 7 है, तो यहाँ पे 4 5 हो जाएगा, दिस विल बी 5। ओके, तो मुझे अपना आंसर मिल गया। मैं डिराइव्ड को अभी साथ में लिखूंगा। तो दिस डिराइव्ड इज इक्वल टू 1.8943 डैश 1.8945। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद मुझे अभी इसको आर्बिट्राज कैलकुलेट करना है। तो अगेन मैं डेसिमल प्लॉट्स करूंगा यहाँ पे। ओके, तो मैंने डेसिमल प्लॉट्स कर लिए यहाँ पे, 2 डेसिमल प्लॉट्स कर लिए। तो जो, ठीक है, डिराइव्ड मैंने लिखा लेकिन गिवन लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, तो गिवन भी लिख देता हूँ इसके नीचे। हमेशा याद रखो डिराइव्ड गिवन पहले साथ में लिखा करो। तो गिवन है मेरा 1.8950 डैश 1.8955। छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, तो छोटा नंबर क्या है, 1.8943। उसके बाद है 1.8945। उसके बाद 1.8950। उसके बाद 1.8955। वेरी वेल, तो हो गया हमारा काम। ठीक है, इसको एक सर्कल दे दो। इसमें से जो बड़ा नंबर है 50 बड़ा नंबर है, 45 स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, P/S -1 इंटू 1 मिलियन। ओके, तो अब ये मेरा हो गया। B को मैं लिखता हूँ 1.8950 डिवाइडेड बाय 1.8945। तो आपको याद होगा अभी हमें क्या करना है, हमें करना है रीसब्स्टिट्यूशन। रीसब्स्टिट्यूशन कहाँ से करना है, देखो ये दो नंबर्स में से, बी और एस में से कौन सा नंबर हम लोगों ने डिराइव किया। देखो 8950 गिवन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8945 ये हम लोग को डिराइव से आया है, तो 8945 ये यहाँ से आया, तो हम लोग इसके जगह पे लेंगे ये रीसब्स्टिट्यूशन के टाइम। तो इंस्टेड ऑफ 8945 हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1.8950 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 52.7850 -1 इंटू 1 मिलियन। ओके, अब ये कैलकुलेशन को मुझे आगे सॉल्व करना है, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ 1.8950 डिवाइडेड बाय, तो ये डिवाइडेड बाय ये नंबर आएगा, लेकिन मैं इसको नहीं लिखूंगा डिवाइडेड बाय, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डिवाइडेड विल बिकम मल्टीप्लाई एंड द नंबर विल बिकम ऑपोजिट। गेटिंग इट? तो दिस नंबर will become opposite. तो number will be 52.7850 अपॉन 100। ओके, अगर मैं डिवाइड करता तो ऊपर डिवाइड में 100 होता, नीचे 52 होता, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। रेसिप्रोकल में हमेशा याद रखो उल्टा हो जाता है, -1 इंटू 1 मिलियन। ओके, तो अब करेंगे कैलकुलेट। तो 1.8950 मल्टीप्लाइड बाय 52.7850 डिवाइड बाय 100 -1 इंटू 1 मिलियन, 10 लाख। और हमारा आंसर आ गया है। आंसर है 275.75, लेकिन हम लोग लिखेंगे 276। इन्वेस्टमेंट किसमें की है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसमें किया हुआ है नहीं लिखा है, तो लिखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं लेट्स से कैड में, कैनेडियन डॉलर्स में, तो ऊपर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग लिख लेना, मैं नीचे लिख रहा हूँ कैनेडियन डॉलर्स पर
1 million Canadian dollars. Okay, so I believe जोग्राफिकल आर्बिट्राज यानी 2 पॉइंट आर्बिट्राज आपको कंप्लीटली क्लियर है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है आर्बिट्राज के सम कैलकुलेट करने का। बिकॉज इसके अलावा अगर आप वो दूसरा मेथड यूज करो तो कहीं भी थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं कि मिस्टेक हो जाए, लेकिन इसमें पॉइंट प्लॉटिंग करने के बाद मिस्टेक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो आज के लिए जोग्राफिकल आर्बिट्राज ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज करेंगे, 3 पॉइंट आर्बिट्राज जिसको हम लोग बोलते हैं, और जिसके लिए आपको क्रॉस रेट जरूरी है। तो जो मेरा क्रॉस रेट्स का जो लेक्चर वीडियो है वो पहले बिल्कुल आप कंप्लीटली बराबर से देख लेना। बिकॉज नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये जो रीसब्स्टिट्यूशन मैंने आपको सिखाया है वो क्रॉस करेंसी रेट्स और इनवर्स, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर नेक्स्ट वाले टॉपिक में रहेगा। तो आप पहले जाकर सारे के पहले के वीडियोस देखो, फिर ही आपको ट्रायंगुलर आर्बिट्राज समझ में आएगा प्रॉपरली। ठीक है, कोई भी अगर क्वेरी हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई करूँ कोई क्वेरीज होगी तो। सेकेंडली, जैसे मैंने पहले बताया, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके, और काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल and turn on the bell notification. Okay, thank you and bye bye. Signing off.